हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। वैसे ये बेसिकली जो अगर सीबीएसई के हिसाब से देखा जाए तो क्लास 11th का चैप्टर बनता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर बन जाता है, आईआईटी मेंस वगैरह के लिए, या जो लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, जैसे टीचर लेवल की जो तैयारी होती है, आपकी जो लेक्चरर लेवल की पीजीटी टीईटी लेवल की तैयारी जो होती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी अच्छा हो जाता है। और वैसे भी अगर अकेडमिक भी देखा जाए तो चैप्टर काफ़ी अच्छा है, सीखने वाला है, कुछ टर्म और कंडीशन बहुत अच्छे से रेट होती है इसमें। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और इस चैप्टर का सबसे पहला वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से साइन रूल किसी भी ट्रायंगल में काम करता है, और इसका जो बेसिकली जो रेशियो होता है वो किस एक नंबर के बराबर होता है, किस कांस्टेंट के बराबर होता है। इसके अलावा उसी ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो कैसे किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पहला वीडियो लेक्चर क्लास 11 का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और फिर इस वाले चैप्टर को हम थोड़ा और अपर लेवल में, यानी पहले जो भी वीडियो आपको मिलेंगे वो बेसिकली एकेडमिक होंगे, धीमे धीमे हम इसको और इंप्रूव करेंगे और आगे तरफ बढ़ेंगे और डेप्थ में जाएंगे चैप्टर की। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या हम इसका साइन रूल। ठीक है, तो स्टूडेंट साइन रूल क्या कहता है, तो सबसे पहले क्या हम साइन रूल को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो साइन रूल ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है, चलो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेन लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कलर येलो लेते हैं पहले की तरीके से हमेशा। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको स्टूडेंट कोई भी ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल का नाम मान लिया आपको दे रखा ए बी और क्या सी। ठीक है, तो पहला बेसिकली रूल ये कहता है कि इसमें जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो हमेशा एंगल को डिनोट करेंगे, और जो भी स्मॉल पैरामीटर्स होंगे वो हमेशा साइडों की लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टैंडर्ड रूल कहता है कि इसमें कैपिटल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए मानना पड़ेगा आपको, कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी मानना है, और कैपिटल सी वाली सामने वाली साइड को आपको क्या मानना है, स्मॉल सी मानना है। ठीक है, तो अगर किसी ट्रायंगल में तीन एंगल ए बी सी यानी वर्टेक्स दे रखे हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ आपको स्मॉल ए बी और सी दे रखा है, तो इसमें साइन रूल ये कहता है कि उन साइडों की करस्पॉन्डिंग जो साइन होता है, उनका जो रेशियो होता है, उसकी वैल्यू क्या किसी एक फिक्स नंबर के बराबर होती है। ठीक है, तो साइन रूल ये कहता है कि a अपॉन साइन ए इक्वल टू v अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी इक्वल टू क्या होता है, k होता है, जहां पे k कोई भी एक नंबर हुआ, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन ये प्रूफ कैसे होता है स्टूडेंट, तो इसको हम प्रूफ करने के सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका हम प्रूफ देखते हैं कि आखिर ये वाला फॉर्मूला हमारा जनरेट कैसे होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो बाहर जाए, सिंपल सा है और सिंपल तरीके से इसको समझ लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है प्रूफ में, ट्रिग्नोमेट्री लगी है, और आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री तभी अप्लाई होती है ट्रायंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, पर हमने जो बेसिकली फिगर बनाया वो क्या है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें 90 तो कहीं बन नहीं रहा है, तो 90 बनाने के लिए हम अपनी तरफ से यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, और यहाँ पे हम 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉप करेंगे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम देंगे क्या, डी पॉइंट। क्या नाम देंगे इसको, डी पॉइंट। इज दैट क्लियर। चलिए, अब उसके बाद इस ये जो पूरा होल ट्रायंगल है वो आपके दो टाइप के ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट वाला ट्रायंगल और एक क्या, राइट वाला ट्रायंगल। लेफ्ट वाले में हम बी पर काम करेंगे और राइट वाले में हम एंगल सी पे काम करेंगे। ठीक है, एंगल ए का तो कोई नाम ही नहीं बनता, क्यों, एंगल ए डिवाइड हो चुका है, जबकि हमारे फिगर में पूरा एंगल क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और क्या, सी, यहां पर भी ये फ्रेश एंगल है, तो इन पे काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं ध्यान से, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं लेफ्ट वाला, तो इस ट्रायंगल का नाम जो हुआ इन ट्रायंगल क्या, ए डी और क्या, बी। ठीक है, अगर हम इसमें साइन की प्रॉपर्टी लगाते हैं, साइन का रेशियो, तो हमें प्रीवियस क्लासों से मालूम है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूस। इज दैट क्लियर। तो साइन यहां पर स्टूडेंट वैसे का वैसा, बताओ हम ये थीटा एंगल कहां पर ट्रीट कर रहे हैं, बी पर, कहां पर, बी पे, तो थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे यहां पे बी इक्वल टू, अच्छा एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या मानी जाती है, परपेंडिकुलर, और वाई द फिगर आपके जो परपेंडिकुलर का नाम है वो नाम क्या होगा यहां पर, एडी, यहां पे क्या नाम होगा, एडी, और बताओ हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली साइड होती है अपोजिट वाली, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूस का नाम है क्या यहाँ पे, ए बी। इज दैट क्लियर। तो यहां से साइन भी स्टूडेंट वैसे का वैसा, ये एडी वैसे का वैसा, और बताओ बाय द फिगर जो एवी की लेंथ है, एवी की लेंथ क्या है, सी है, यानी कि स्मॉल सी है। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो अगर मैं यहां से एडी की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे एडी की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, सी इंटू क्या, साइन भी, यही तो मिलेगी। इज दैट क्लियर। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर क्या,
फर्स्ट। इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट, अगर हमें ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया है तो हम अपने बगल वाले ट्रायंगल की तरफ मूव करते हैं, और जब बगल वाले ट्रायंगल में हम लगाएंगे तो बताना यहाँ पे साइन, बता इस बार यहाँ पे एंगल कौन सा यूज होगा? साइन सी होगा। बता एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नाम क्या बनेगा? एडी बनेगा। उसके बाद 90 के सामने क्या हुआ? हाइपोटेनियस, तो फिगर के हिसाब से हाइपोटेनियस का नाम क्या बनेगा? स्मॉल बी बनेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां से जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करूंगा तो यहां पे एडी इक्वल टू क्या आएगा? बी इंटू यहां पर क्या? साइन सी। इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर क्या? सेकंड। इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट थोड़ा रफ करते हैं, ठीक है। और थोड़ा रफ करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में दोनों की एलएचएस क्या है? सेम है। तो अगर किन्हीं भी दो इक्वेशन की एलएचएस सेम होती है तो 100% उनकी आरएचएस भी क्या मानी जाती है? इक्वल मानी जाती है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सी इंटू क्या? साइन बी। सी इंटू क्या? साइन बी इज इक्वल टू यहां से क्या हुआ? बी इंटू क्या? साइन सी। इज दैट क्लियर? वी इंटू क्या? साइन सी। अब एक काम करेंगे, बी वाले एक साइड कर लेंगे और सी वाले एक साइड। तो बता रहे हैं यहां पे साइन बी अपॉन क्या? स्मॉल बी इज इक्वल टू, बताओ यहां से क्या आएगा? साइन सी अपॉन क्या? स्मॉल सी। इज दैट क्लियर? यानी ये बी मल्टीप्लाई का इधर आ गया, ये सी मल्टीप्लाई में इधर आ गया। इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूं, तो मैं लिख सकता हूं वी अपॉन साइन बी इज ऑलवेज इक्वल टू क्या? सी अपॉन क्या? साइन सी। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर क्या? कैपिटल है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो हमारे पास दो रिलेशन आ गए। देखिए प्रूफ में आपको देख रहे होंगे कि आपको इसमें 3 रिलेशन दे रखे हैं, और तीसरा रिलेशन बनाने के लिए हमें इसके फिगर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट आप ये बात समझ रहे हो, बी आ चुका है, सी आ चुका है। ये बी और सी तब आया जब बी और सी एंगल आपके फ्रेश थे, यानी इस पे कोई भी एंगल को किसी ने कोई कट नहीं किया था, ठीक है। अब बताओ हमें और क्या लाना प्रूफ में? ए। तो इसका मतलब इस बार हमें अपने परपेंडिकुलर की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट एक काम करते हैं, इतने फिगर को हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं और ट्रायंगल हम दोबारा से फिर से ही वाला बनाते हैं। नेम वही रखेंगे, साइड वही रखेंगे, बस उस बार कंस्ट्रक्शन का जो फॉर्म है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे ये ए हो गया, यहां पर बी हो गया, यहां पर क्या? सी। चलिए स्टूडेंट, ए के सामने वाली साइड को ए मान लिया, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी मान लिया, और सी के सामने वाली साइड को क्या मान लिया? स्मॉल सी, ठीक है। अब हमें एंगल ए लाना, तो इसका मतलब सीधी बात है एंगल ए से इस बात कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमें बस ए रिलेशन के लिए ए बचा है, बाकी दो रिलेशन तो हमारे आ चुके हैं। तो इस बार हम बी से परपेंडिकुलर डाल देंगे सामने वाली साइड पर, ये भी 90 और ये भी क्या? 90। इस बार भी ट्राइंगल आपके दो पार्टों में डिवाइड हो गए, एक अपर ट्राइंगल और एक क्या? डाउनवर्ड। और इसमें जो फेस एंगल बचते हैं, एक एंगल ए बचता है और एक एंगल क्या बचता है? सी। और इसी पे हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देख रहे हैं ध्यान से, इन ट्राइंगल मतलब इस ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम क्या हुआ? ए डी और फिर क्या? बी। स्टूडेंट क्या नाम हुआ इसका? ए डी और क्या? बी। चलिए यहां पे साइन मतलब किस पर हम लगा रहे हैं थ्योरी? ए पर। तो साइन ए मतलब एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी बी डी क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 90 के सामने वाली साइड क्या? हाइपोटेनियस, यानी कितना? स्मॉल सी। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि BD इज इक्वल टू क्या आएगा? सी इंटू क्या? साइन ए ही तो आएगा। BD की वैल्यू क्या आएगी? सी इंटू क्या? साइन ए। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर क्या? थर्ड। चलिए अब उसके बाद लोअर वाले ट्राइंगल में, और लोअर वाले ट्राइंगल का नाम हुआ BD और क्या? सी। BD और क्या? सी। फिर से इसमें कहां पे थ्योरी अप्लाई करेंगे? सी पर। तो यहां पे साइन सी इज इक्वल टू, बताइए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फिर से कौन आएगा इसमें? BD आएगा। और बताओ 90 के सामने वाली साइड क्या आएगी? हाइपोटेनियस, जिसका नाम क्या है? स्मॉल ए। तो स्टूडेंट यहां से BD की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? ए इंटू क्या? साइन सी। क्या मिलेगी? ए इंटू साइन सी। और इसको मैं डाल दूंगा इक्वेशन नंबर क्या? 4। अब स्टूडेंट जरा ध्यान से देखना, ये भी BD के बराबर, ये भी BD के बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों रिलेशन क्या माने जाएंगे? इक्वल। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं C इंटू साइन ए इज इक्वल टू क्या हुआ? ए इंटू क्या? साइन सी। यही तो होगा। क्लियर है? चलो ए वाले एक साथ, तो इसका मतलब ये ए वैसे का वैसा, ये साइन ए जो मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा? डिवाइड में। बताओ भाई ये स्मॉल सी वैसे का वैसा, ये साइन सी मल्टीप्लाई में इधर किस में आएगा? डिवाइड में। तो यहां पर क्या? साइन सी। इसको मैंने डाल दिया रिलेशन नंबर क्या? बी। अब स्टूडेंट आपको ज्यादा नहीं देखना है, अब आपको बस रिलेशन ए और फिर क्या? रिलेशन बी पर फोकस करना है, ठीक है। और उसके बाद ही हमारा क्या आएगा? प्रूफ आएगा। अब बताओ भाई यहां पर रिलेशन ए क्या कह रहा है
कि b अपॉन क्या साइन b इज ऑलवेज इक्वल टू क्या हुआ c अपॉन क्या साइन c, ठीक है। और c अपॉन साइन c पहले से किसके बराबर है, a अपॉन क्या साइन a के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला प्रूफ होता है, ठीक है। इक्वेशन ए कहती है कि b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, और इक्वेशन सेकंड कहती है कि c अपॉन साइन c इज ऑलरेडी इक्वल टू क्या a अपॉन क्या साइन a। तो इसका मतलब ये अगर इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो उसका तीनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और स्टूडेंट अगर ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है और इनको सिंप्लीफाई करने के बाद कोई वैल्यू आएगी तो उस वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, यहां पर k मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। और ये हमारा क्या होता है, साइन रूल होता है, ठीक है। इसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या साइन b अपॉन क्या स्मॉल b इज इक्वल टू क्या साइन c अपॉन क्या स्मॉल c इज इक्वल टू क्या साइन a अपॉन क्या स्मॉल a, साइन a अपॉन क्या स्मॉल a, ठीक है। इसकी वैल्यू भी किस बराबर होगी, इसमें स्टूडेंट आप चाहे तो 1/k कर सकते हो, चाहे तो मत करो, ठीक है। क्योंकि अगर इस वैल्यू में कोई भी सॉल्व करने के बाद k आएगा तो इसमें हम उल्टा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि k अभी हमारे लिए क्या अननोन है, और जब इसके रेफरेंस में निकालें तो k क्या हुआ अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। पर फिर भी हम उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे k, यानी अगर इस वाली वैल्यू के लिए k 5 है तो ऑटोमेटिकली यानी अपने आप इस वाली वैल्यू के लिए k अपने आप क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम k के बराबर ही लिखते हैं, क्योंकि जो आने वाला नंबर है वो हमको मालूम नहीं है, तो हम उस नंबर को एक ही नाम रखते हैं क्या k, ठीक है। अगर वो उसके लिए 5 हुआ तो इसके लिए अपने आप वो क्या हो जाएगा 1/5, तो उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये साइन रूल बहुत ही इजी रूल है, वो प्रूफ होता है, ठीक है। चलिए अब इस साइन रूल का यूज करके हम और कौन कौन से फॉर्मूले प्रूफ कर सकते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको दे रखा क्या कि अगर किसी ट्राइंगल एबीसी आपको दे रखा है, ठीक है, ये मान लो ए है, यहां पर v है और यहां पर क्या है c है, ठीक है। और इसके सामने की लेंथ a है, इसके सामने की लेंथ v है और इसके सामने की लेंथ क्या है स्मॉल c है, ठीक है। तो इसमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, जो साइड आपको दे रखी है दो करस्पॉन्डिंग साइड का मल्टीप्लाई हुआ और उनसे इंक्लूड जो एंगल हुआ उसका साइन का उसमें क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो यानी कि इसको फॉर्मूला कैसे याद करना है कि अगर आपको बताओ ये ए एंगल किससे बनना है, बी से और क्या सी से, तो बी और सी का मल्टीप्लाई हुआ और एंगल जिस पे बनना उसका साइन, यानी क्या साइन ए इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पे फॉर्मूला बनाऊंगा तो ये सी पे एंगल किसकी वजह से बनना है, बी से और क्या ए से, ठीक है। तो यहां पे ए और बी मल्टीप्लाई होंगे और साइन के साथ ये वाला एंगल आएगा। सिमिलरली अगर मैं बी पे एंगल बनाऊंगा, फॉर्मूला बनाऊंगा, तो बी एंगल किससे क्रिएट हो रहा है, इस वाली लेंथ से यानी सी से, इस वाली लेंथ से यानी क्या स्मॉल ए से, तो ए और सी का क्या हुआ मल्टीप्लाई और इसके बाद साइन का एंगल इसके साथ एडजस्ट रहेगा, ठीक है। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये प्रूफ कैसे होता है स्टूडेंट, वो हम इसको पहले प्रूफ करके देखेंगे कि आखिर ये ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है, ठीक है। चलिए फिर से हम ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या ए, फिर यहां पर क्या बी और यहां पर क्या सी। चलिए भाई उसके बाद और स्टार्ट करते हैं। यहां पे ए के सामने स्मॉल ए मान लिया है, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने क्या स्मॉल सी। अब स्टूडेंट आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें फॉर्मूले में जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुए, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिना परपेंडिकुलर यानी बिना राइट एंगल ट्राइंगल के नहीं आते हैं। तो अपनी तरफ से हम क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। चलिए और यहां पे क्या नाम मान लिया, बी मान लिया, ठीक है। इज दैट क्लियर। चलिए अब बताइए अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है तो इस ट्राइंगल का एरिया यानी डेल्टा, इस ट्राइंगल इस चैप्टर में जो एरिया हुआ उसको हम इस टाइप के सिंबल से यानी डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बताओ अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है। इज दैट क्लियर। चलिए डेल्टा वैसे का वैसा, 1/2 वैसे का वैसा। अच्छा बेस होता क्या है, जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है, गिरता है, ठीक है। तो किस पे गिरा है, बीसी पे, और बीसी की लेंथ कितना है स्मॉल है, ठीक है। और हाइट हमेशा कैसे नापी जाती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना यहां पे बताओ, इस पॉइंट का नाम दे डी, तो इसका मतलब क्या है एडी है, ठीक है। चलिए अब हमारा मेन काम क्या रह गया है कि एडी की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। अब बताओ एडी की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, क्या, या तो हम यहां पे साइन रूल लगा दें तो भी ये परपेंडिकुलर के थ्रू आ जाएगा एडी, अगर यहां पे लगाएं तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो बता अगर मैं यहां पे साइन बी लगाऊंगा तो साइन बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या हाइपोटेन्यूज।
तो बताइए इसके लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा, तो वही क्या बनेगा AD, और बताओ इसके लिए हाइपोटेन्यूज कौन बनेगा स्मॉल c। तो यहां से मैं कह सकता हूं AD की वैल्यू क्या आएगी c इंटू क्या साइन b। इज दैट क्लियर। और अगर मैंने इस वाले ट्राइंगल में साइन c पर लगाया है साइन का रूल, तो परपेंडिकुलर सामने वाला क्या बनेगा AD, और बताओ इसका हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा स्मॉल b। तो यहां से AD की वैल्यू क्या आएगी b इंटू क्या साइन c। चलो दोनों ही वैल्यू पुट करके देखते हैं और ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से फॉर्मूले से प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, डेल्टा वैसे का वैसा, 1/2 वैसे का वैसा, स्मॉल a वैसे का वैसा। हाँ बताओ AD की वैल्यू क्या c इंटू क्या साइन b। तो बताओ भाई हमारा पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, बताओ a और c का मल्टीप्लाई AC, और यहां पे जो साइड आएगी उसका ही करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पे नहीं आता है, बाकी बचा हुआ फिर एंगल क्या आएगा b आएगा। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला प्रूफ 1/2, और यहां पे क्या AC इंटू क्या साइन b। ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर हमें थर्ड वाला या फर्स्ट वाला प्रूफ करना है तो AD की वैल्यू जरा ये वाली डाल दो। ठीक है, चलो ये अपने AD की वैल्यू डाली थी, मैं इतने को रफ करता हूं। ठीक है, चलिए AD की वैल्यू हमें ये मान लो अच्छी नहीं लगी, चलो ये वाली डालते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू 1/2 वैसे का वैसा, यहां पे A, बताओ AD की वैल्यू इस वाले रिलेशन से यानी इस ट्राइंगल के रिलेशन से क्या है हमारे पास V इंटू क्या साइन C। तो बताओ यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बना 1/2, यहां पे क्या AV, जो साइड है यूज होंगी वो एंगल में यूज नहीं हुआ, ना तो A आना ना ही क्या B, तो क्या आना है C, और उसके साथ क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन आएगा। तो ये होता है ट्राइंगल का एरिया दूसरी वाली फॉर्म से। ठीक है, ऐसे हम तीसरी वाली फॉर्म करेंगे। तो जैसे मैंने साइन रूल प्रूफ कराया है, तो इस बार कंस्ट्रक्शन में B से परपेंडिकुलर डालेंगे या फिर क्या C से, तो हमारा एंगल A फ्रेश हो जाएगा। तो उस तरीके से हम दूसरा या तीसरा फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट समझने वाली बात ये, इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, तो आपको बस ऐसे याद रखना है 1/2 अगर आपने लिखा है तो यहाँ पे AB है। अब बताओ AB अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब एंगल में कौन आएगा C आएगा। ठीक है, या फिर आपने दो साइड ली है मान लो B और C, तो यहाँ पे कौन बचा A, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन A आएगा। अगर आपने यहाँ पे 1/2 साइड ली है A और C, तो यहाँ पे बचा हुआ एंगल क्या आएगा C आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा B आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले होते हैं, जो नॉर्मली कहां से जनरेट हुए हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से जनरेट हुए हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं है, बस इसको दिखाने का तरीका जो है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो बस स्टूडेंट अलग है, बाकी इसको प्रूफ करने का जो तरीका है वो हमने इनिशियल स्टेज पे यानी जो 7th 8th में कंसेप्ट पढ़ रखे थे कि रेक्टेंगल ट्रायंगल का भैया एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो उसी तरीके से ये भी क्या होता है प्रूफ होता है। ठीक है, पर इस रिजल्ट का यूज कहां हुआ वो जब आगे के आप वीडियो लेक्चर देखोगे तो इस रिजल्ट का यूज करके बहुत ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट क्या फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन क्या होते हैं वो जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, बन जाते हैं आपसे। ठीक है, और फॉर्मूला याद कैसे होते हैं, फॉर्मूला तभी याद होंगे जब आपको उनका प्रूफ ढंग से याद रहेगा। ठीक है, तो कभी बाय द वे भूल भी जाते हो कंसेप्ट को तो आप उसको ड्राइव करके चेक तो कम से कम कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूले को प्रूफ करना जरूर सीखिए। ठीक है, चलिए अब आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक क्या दे रखा हमको दिख रहा है जरा, हाँ ये आपको एक चीज और दे रखी क्या कि किसी भी ट्राइंगल ABC में, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ सर्किल R एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर डेल्टा दे रखा है तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है, ठीक है, तो ट्राइंगल का जो अगर किसी सर्किल के अंदर अगर एक ट्राइंगल बंद है यानी क्या है एक इंस्क्राइब्ड सर्किल के अंदर क्या दे रखा है एक इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, उस ट्राइंगल का अगर आपको साइडों की लेंथ A B और C दे रखी है और उस सर्किल की पर्टिकुलर रेडियस क्या है कैपिटल R है, तो इसका एक रिलेशन होता है R इक्वल टू क्या होता है ABC अपॉन क्या 4 डेल्टा होता है। क्या होता है ABC अपॉन क्या 4 डेल्टा। चलिए स्टूडेंट इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट क्या इसमें साइन रूल एक चीज और कहता क्या साइन रूल का जब मेरे आप आगे वीडियो देखोगे तो आपको एक रूल और मालूम पड़ेगा कि A अपॉन साइन A इक्वल टू V अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C जो होता है वो क्या होता है 2R के बराबर होता है। ठीक है, जहां पे R क्या होता है सर्कम सर्किल की रेडियस जिसके अंदर क्या बंद है ट्राइंगल बंद है। ठीक है, यानी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स किसके ऊपर होंगे सर्किल के ऊपर होंगे और सर्किल अंदर और ट्राइंगल अंदर बंद हुआ यानी इंस्क्राइब्ड हुआ ट्राइंगल। ठीक है, सर्किल के अंदर क्या इंस्क्राइब्ड हुआ ट्राइंगल हुआ। ठीक है, चलिए तो उसका जो रिलेशन होता है रेडियस का और उसकी साइडों में वो क्या होता है ABC अपॉन क्या 4 डेल्टा। ठीक है,
पर लेकिन उसके लिए प्रूफ करने के लिए हमें ये वाला रिलेशन डायरेक्ट याद होना चाहिए। पर ये वाला रिलेशन स्टूडेंट कहां से आया, इसको मैंने फॉर्मूले में प्रूफ कराया। जब आप आगे वीडियो लेक्चर देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि ये जो साइन रूल होता है वो अगर सर्किल में अगर यूज किया जाए, ठीक है, अगर किस सर्किल के अंदर ट्राइंगल बंद है, ठीक है, तो ये साइन रूल कहता है कि जो ये करस्पॉन्डिंग जो ये रेशियो होता है वो क्या होता है, 2r के बराबर होता है, यानी कि उसके डायमीटर के बराबर होता है। किसके डायमीटर के, सर्किल के डायमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना है स्टूडेंट, देखना या ध्यान से। अच्छा बता, इनमें से कोई भी एक रिलेशन हम यूज कर लेते हैं। मान लो ये हमें रिलेशन दे रखा क्या कि c अपॉन क्या साइन c इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है, ठीक है। अभी के लिए बस आप ये मान लो कि ये ऐसा होता है। प्रूफ इसका कहां है वो आपको आगे के वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। c अपॉन साइन c इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है, ठीक है। तो जरा देखना स्टूडेंट, आपके प्रूफ में बताओ यहां पे क्या आ रहा है फॉर्मूले में, r इक्वल टू एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, इसमें डेल्टा आ रहा है, ठीक है। और अभी तक इसमें कहीं डेल्टा है क्या, नहीं है, जबकि ये एक्स्ट्रा चल रहा है। तो इसका मतलब आपके प्रूफ में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, जबकि हमारा यहाँ पे साइन चल रहा है। तो दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे बताया जाए। और हमें मालूम है ट्राइंगल का अगर एरिया है, यहाँ पे क्या है, सी है, तो भाई इस ट्रायंगल का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/2, यहां पे AB और यहां पर क्या साइन C पढ़ा था ना भाई। तो जरा ये स्टूडेंट ये बताना, अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर क्या बनेगा, 2 डेल्टा, यहां पर AB और फिर क्या बनेगा, साइन C बनेगा। इज दैट क्लियर, बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं भाई। तो बताना भैया यहां से साइन C की जो वैल्यू आएगी वो बहुत सिंपल सी क्या आएगी, 2 डेल्टा अपॉन क्या आएगी, AB आएगी, ठीक है। और ये वैल्यू हमने कहां सीखी है, जो अभी इससे ठीक पहले पीछे हमने क्या किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूफ किया है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग एक चीज देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एक दूसरे से तुरंत रिलेट हो जाती है, ठीक है। अगर आपको पुराना वाला प्रूफ मतलब अगला प्रूफ करने के लिए तुरंत ही क्या होता है, पुराना वाला प्रूफ काम में आ जाता है, ठीक है। तो आप सारी वीडियोस में लाइन से देखना, तभी आप एक कंसेप्ट क्या होंगे, लाइन से बिल्डअप होंगे और आपको क्वेश्चन या प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सी वैसे का वैसा, हाँ बताओ साइन सी की वैल्यू यहां से हम क्या डालने वाले हैं, 2 डेल्टा अपॉन क्या AB, और यहां पर क्या, ये हमें पुरानी थ्योरी से मालूम है 2r के बराबर होता है। इज दैट क्लियर। लास्ट वाला भैया कहा जाता ऊपर, तो AB का मल्टीप्लाई C में क्या बनेगा, ABC, और बताओ 2 डेल्टा का मल्टीप्लाई क्रॉस इससे हुआ तो यहां पर क्या आएगा, 4 डेल्टा और क्या आएगा, R आएगा। इज दैट क्लियर। तो जरा स्टूडेंट बताना, यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालूंगा तो R की वैल्यू आएगी ABC अपॉन क्या, 4 डेल्टा। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला प्रूफ होता है कि अगर कोई भी सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड क्या है, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का नाम मान लो क्या है, ABC है, और उसकी साइडों की लेंथ क्या है, स्मॉल a, b और c है, और उसका एरिया क्या है, डेल्टा से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उस सर्किल की रेडियस का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ABC, यानी तीनों साइडों का आपस में प्रोडक्ट अपॉन क्या, 4 टाइम्स ऑफ क्या, डेल्टा, यानी एरिया ऑफ क्या, ट्राइंगल। तो इतनी सिंपल सी थ्योरी है, ठीक है। बाकी आपको मैंने बताया ये वाला प्रूफ कहां से आया है, वो मैं आपको अगले वाले वीडियो लेक्चर में जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो आपको मैंने वहां पर भी, ठीक है, वहां पर भी मैं समझाऊंगा कि आखिर ये 2r के बराबर कैसे हो जाता है, ठीक है। यानी अगर किसी सर्किल के अंदर ट्राइंगल बंद है तो जो साइन रूल होता है वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस द रेडियस, और यहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है, ठीक है। और 2r का मतलब डायमीटर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले फॉर्मूले प्रूफ होते हैं। चलिए स्टूडेंट थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं, मेरे ख्याल से आगे कुछ हुआ नहीं इसमें, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आज के इतना ही है। आई होप आपको साइन रूल अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरीके से हमने उसको इंप्लीमेंट किया है। उसके बाद साइन रूल के बाद हमने जो ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले प्रूफ किए हैं, बस फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक पहचान लो। क्या, अगर ट्राइंगल का एरिया है तो 1/2 आना है, क्योंकि हमने इस पे क्या लगाया था, 1/2 बेस इनटू हाइट से प्रूफ किया था इसको, राइट एंगल ट्राइंगल उसके एरिया से, ठीक है। तो 1/2 तो आना है। अगर AB आ रहा है तो AB का मतलब क्या, एंगल फिर क्या आने वाला है, बचा हुआ साइड क्या, C, तो C के करस्पॉन्डिंग में एंगल क्या हुआ, साइन C हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर 1/2 हमने BC लिखा है तो BC को छोड़ के बताओ साइड क्या बची, A, और A के करस्पॉन्डिंग में एंगल कौन बैठा हुआ, साइन A बैठा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला को आपको शॉर्ट ट्रिक से इसको लंबे टाइम तक याद रखना है और इनके प्रूफ को भी आपको ढंग से समझना है, ठीक है। अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या, जो आपको सर्कम सर्किल का मैंने रिलेशन बताया था साइन रूल के साथ, a अपॉन साइन a इक्वल टू v अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है, वो हम अपने आपको प्रूफ कराएंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और प्रॉब्लम को थोड़ा और सिंपल करके क्वेश्चन जो भी आपका चैप्टर उसको आगे तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, देखते रहिए आपका अपना ही चैनल मैथ्स मोहल्ला। थैंक यू।